हमारे नजदीकी गांव के लोग ना, जैसे गांव में आजकल क्या हो गया है कि पलायन हो गया है, सबसे बड़ी चीज ये है। बिल्कुल। और पलायन होने के साथ साथ लोगों के घर टूट गए हैं। ये होम स्टे का मकसद, ये निरकोट, इधर पटास और इधर ये 2-3 पहाड़ियों के पीछे हमारी नैतना देवी मैया का मंदिर भी है और इसी के आगे हमारा बागेश्वर मंदिर है। पहले दिल्ली में कहाँ रहते थे आप? यमुना बिहार। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है तुलसा मेहरा। दोस्तों, आज मैं आया हूं रानीखेत से 30 किलोमीटर की दूरी पे। इस जगह का नाम सुरई गोयल है। मैं जा रहा था दोस्तों नैतना देवी माता के मंदिर की तरफ को। यहाँ पर एक होम स्टे है, पाठक होम स्टे, और इनका दोस्तों बताना चाहूँगा, यहाँ पर मछली पालन हो गया और जैविक खेती का कारोबार है। तो यहाँ पर मेरे को इनके जो ऑनर हैं पाठक होम स्टे के मिले। नमस्कार। 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 आपका यहाँ होम स्टे हो गया जी, और मछली पालन हो गया। हाँ, और साथ में जैविक खेती जैविक खेती, पॉली हाउस। हाँ। तो जैविक खेती में क्या क्या उगाते हो आप? जैविक खेती में जैसे अभी हमारे वहाँ हो रहा, ककड़ी हो रही है, खीरा हो रहा है, शिमला मिर्च हो गई, बैगन हो गया, मतलब सीजनल सब्जी जो भी होती है वो सारे उगाते हो। सीजन से पहले, जैसे लोगों के वहाँ बाद में होता है तो हमारे वहाँ पहले हो जाता है। अभी लोगों के वहाँ इतनी छोटी बेला होती तो हमने कम से कम 2 कुंटल तक ककड़ी बेच दी है। तो इसको आप कहाँ बेचते हो? कुछ तो हमारी दुकान में बिक जाता है और कुछ ही ये कुछ लोग गांव के जो लोग जाली की मार्केट हो गई, जाली की मार्केट हो गई, दौला की मार्केट हो गई, कुछ ऐसे सप्लाई कर देते तो आप दिखा सकते हो हमें? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, और मछली पालन का जो यहाँ कारोबार है, तो मछली आप मार्केट में ही बेचते हो या? हाँ, अभी तक तो फिलहाल ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा। हमने पहली बार मछलियाँ डाल रखी हैं इसमें, तो इसमें अभी हमने 20 किलो मछलियाँ निकाल दी हैं। तो 20 किलो वो बेच दिया आपने हाँ, मछली? वो 20 किलो मछलियाँ बेच दी हैं हमने, और बाकी अभी छोटे छोटे पीस है, उनको अभी लगेगा 4-5 महीने लगेगा समय। होम स्टे कितने सालों से चलाते हो आप? ये अभी फिलहाल हमने 2-3 साल से चला रहे हैं इसको। तो आते हैं बाहर से टूरिस्ट? हाँ, आता है, टूरिस्ट भी आते हैं और हमारे नजदीकी गांव के लोग ना, जैसे गांव में आजकल क्या हो गया है कि पलायन हो गया है, सबसे बड़ी चीज ये है। बिल्कुल। और पलायन होने के साथ साथ लोगों के घर टूट गए हैं। ये होम स्टे का मकसद ही हमारा ये है कि लोग अपने गांव में आए, अपने देवताओं की पूजा पाठ करें और अपने कल्चर को समझें, और गांव में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए और गांव के बारे में हर चीज की जानकारी दे। तो इसलिए आपने होम स्टे खोला है? होम स्टे खोला। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बाहर से आदमी आते हैं, घर तो उनके टूट गए हैं क्योंकि वो कई 5-5 साल 10-10 साल में आते हैं कभी कभार, तो होम स्टे में वो रह सकते हैं। होम स्टे में कितने रूम हैं? होम स्टे में 4 रूम हैं। तो अभी लगे भी हैं रूम? 4 रूम लगे हैं। 4 के 4 रूम लगे हैं। तो सब पहाड़ का ही आदमी आता है या टूरिस्ट भी आता है रहने? यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, टूरिस्ट पहाड़ के लोग ज्यादा आते हैं, जो अपने आसपास के गाँव में आते हैं। वो लोग ज्यादा आते हैं क्योंकि उनके घर टूट गए हैं ना। हाँ, वो बताइए रहे हो आप। हमारे बनने से यहाँ पे काफी लोग आने लग गए हैं। और खाने पीने की व्यवस्था भी होगी यहाँ? खाने पीने का सारा कुछ हम खुद करते हैं। अच्छा, खुद करते हो। आसपास की लोकेशन दोस्तों इस तरह से है। कौन कौन से गांव पड़ते हैं सर? ये इस साइड मोनिया चौरा पड़ता है, इस तरफ साइड खरड़ पड़ता है, ये ऊपर साइड सूर्य पड़ता है। सूर्य ये हो गया सूर्य गोयल, क्योंकि यहाँ पे गोयल देवता का मंदिर है, तो यहाँ पे का नाम सूर्य गोयल पड़ा है। वैसे सूर्य नाम है, गोयल जी देवता की वजह से सूर्य गोयल पड़ा है। और इसी के साथ यहाँ पे ये निरकोट, इधर पटास और इधर ये 2-3 पहाड़ियों के पीछे हमारी नैतना देवी मैया का मंदिर भी है और इसी के आगे हमारा बागेश्वर मंदिर है। उसको कभी आप देखने जाओगे ना, आपका मन वहां से आने का नहीं करेगा। कितना दूर पड़ जाएगा? यहाँ से बहुत से 2-2.5 किलोमीटर। जो आपने ककड़ी बताई थी वो पेड़ कहाँ पर है? वो उस तरफ? अच्छा, पॉली हाउस की तरफ। तो आराम से चलना पड़ेगा, नीचे कोई पेड़ न टूटे। अच्छा, इस तरफ से चलते हैं। ये यहाँ से दिख रहे हैं। आना इधर को, यहाँ पर आना। गजब दोस्तों, इतनी ककड़ियां लटकी हुई हैं इसमें। जब दिखाना, ये इस तरह से ऊपर लगी हुई हैं। ये अब चलते हैं दूसरे वाले पॉली हाउस में क्या हो रखा है वो देखते हैं। बताया इन्होंने कि पहले हम दिल्ली में रहते थे और 2-3 साल हो गए हमें पहाड़ आए हुए, अपने गांव आए हुए, तो इन्होंने काफी अच्छा कारोबार खोला है। पहले दिल्ली में कहाँ रहते थे आप? यमुना बिहार में। हमने एक छोटी सी दुकान खोली थी। अच्छा। जिसमें अभी हमने मछली तालाब बनाया था, उसमें ये पुराना घर था, उसमें हमने छोटी सी दुकान खोली थी। दुकान खोलते खोलते धीरे धीरे फिर ये जमीन वगैरह ली थोड़ा सा, फिर उधर मकान भी बनाया, दुकान में। बिल्कुल। फिर हमने पता नहीं हमारे दिमाग में क्या आया कि जैसे यहाँ पे लोग जाते रह रहे ना, आने का कोई नाम नहीं ले रहा,
और घर टूट गए हैं लोग के। आधे लोग तो ऐसे नहीं आ रहे कि घर टूट गया, घर टूट गए, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हमारे दिमाग में आया, किसी ने बोला था, मैं गाड़ी में जा रही थी ना, तो वहाँ पे होम स्टे की बात चल रही थी। अच्छा अच्छा। और वो भी ये क्या कहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय वहां से मिलता है, लॉन उगरा, इस टाइप से चला था, क्योंकि इतना पैसा था नहीं कि एकदम से हम लगा देना। तो अब हाँ, सब सही हो रहा है, अब बहुत अच्छा हो बहुत रहा है। बढ़िया। और दोस्तों ये हैं हाँ, आपके बैगन के पेड़। हाँ, तो इनकी कटिंग क्यों की गई है? ये इसलिए की है ना, ये ऊपर से जो ये बेल है, बेल क्या कर रही थी, इस पेड़ को खाली बढ़ा रही थी, फल नहीं दे रही थी। फल नहीं, तो अब जैसे ये हटेगा तो इसमें हाँ, कटिंग फैलना शुरू हुए और फल भी आ जाएगा। हाँ, और इतनी सारी ककड़ियां इधर, ये यहाँ से लेके वहां तक 2 कुंटल बेच दिए कह रहे हैं। हाँ, 2 कुंटल। हाँ, 2 कुंटल डेली का मैं 20 किलो ककड़ी रोज निकालती हूँ। तो डेली के 20 किलो ककड़ी यहाँ से निकाली जाती है इन 2 पॉली हाउसों से। और इधर जो है ये अचार वाली मिर्ची है, ये अचार वाली मिर्ची होगी, ये शिमला मिर्ची होगी दोस्तों। ये इस तरह से पॉली हाउस में थोड़ी इनकी लंबाई ज्यादा बढ़ रही, फैल कम रहे हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। और आगे हो गया मछली तालाब, 2 मछली तालाब भी हैं। तो चलते हैं मछली तालाब में। कितनी मछलियां हैं कहा आपने इसमें? इसमें होंगी 2-3 हजार के लगभग। 3000 मछली। तो मछली का बीज कहाँ से लाते हो? ये पंथननगर से मंगाया। अच्छा, पंथनगर से। तो वो अच्छा, कोई समूह से सहायता भी मिलती है? नहीं, इसमें तो कोई सहायता नहीं मिली, ये अपना पर्सनल हुआ। हाँ, और पहाड़ों में दोस्तों बताना चाहूंगा ना, बहुत जगह समूह से मछली पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, काफी सारे एनजीओ इसमें काम कर रहे हैं, तो सहायता भी मिलती है अगर गांव में कोई काम करना चाहेगा तो इस तरफ बने हुए हैं तालाब ये मछली पालन के। इसमें पानी चालू रहना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन मिलती रहनी चाहिए ना। अगर ठहराव होगा पानी में तो मछलियां नहीं रह पाएंगी, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती हैं ठहरे हुए पानी में। पानी को आना जाना जरूर होता है। तो जैसे धूप आती है तो गर्म हो जाता होगा पानी, उससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे का ठंडा रहता, खाली ऊपर हिस्सा गर्म होता है। अगर आप इसमें कुछ दाने वाने डालोगे तो मछलियां ऊपर आएंगी। काहे दाना डालते हैं? अच्छा, टाइम बना रखा है, एक सुबह, दिन में और शाम, टाइम के हिसाब से। ये मछलियां कहाँ से लानी पड़ती है यहाँ रखने के लिए? इसमें मछली तो हम लाए हैं पंथनगर से, बीज आता है। बीज आता है। चलते हैं दोस्तों मां नथना देवी के मंदिर की तरफ। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम मां नथना देवी के मंदिर के पास में। यहाँ से 200 मीटर की ऊंचाई पे मां का मंदिर है। यहाँ पर पूजा का सारा सामान मिलता है, तो यहाँ से पूजा का सामान लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे मंदिर की तरफ। नमस्कार। ठीक ठाक छा? नमस्कार दा। नमस्कार। आप कहाँ से आए हो? हम आए हैं रानीखेत से। रानीखेत से। आप माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। जय हो। ये नथना देवी मंदिर है। फिर आप पहली बार आ रहे हो? हाँ, पहली बार आ रहे हैं। यहाँ पूजा का सारा सामान मिल जाता है? सारा सामान मिल जाता है। ये शक्तिपीठ मंदिर है। आप पहली बार आ रहे हो तो वैसे शक्तिपीठ मंदिर 9 है। अच्छा। हाँ, जैसे आपके दुनागिरी भी है, हाँ, मानला, झूला देवी माता मंदिर, नैना देवी, मनसा देवी, ये सब बहने हैं। ठीक है साहब, ठीक हो गया। और आगे आप यहाँ से मंदिर जाओगे, यहीं तक की गाड़ी ये यहीं तक आती है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, रोड यहीं तक है। और यहाँ बाहर से टूरिस्ट भी आता है काफी मात्रा में। गर्मियों में ज्यादा आता है। आसपास कौन कौन से गांव पड़ते हैं यहाँ? आसपास बहुत गांव है। 2-4 के नाम बता दो। नौवाड़ा डमरखोला, नौवाड़ा डमरखोला, ककड़खेत, कपडोला, टिंठा, भासी, कफलानी, पटास, दौला पाली। तो आपकी दुकान में निरकोट। हाँ, ये धन्यवाद। तो यहाँ दुकान में चाय पानी की व्यवस्था होती होगी, जो श्रद्धालु आते होंगे, मैगी भी बन जाती होगी, कोई पूजा का सामग्री, पूजा का तो सारा सामान ही मिलता है। तो पूजा का सामान लेते हैं, फिर निकलते हैं मंदिर की तरफ। फाइनली दोस्तों माता के मंदिर में पहुंच गए हैं। सामने रहा माता का मंदिर, नथना देवी माता का मंदिर। पहले दर्शन करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ के आसपास का प्यारा सा व्यू दिखाते हैं। जो माता का मेन मंदिर है ना, वो इस तरफ है। बताना चाहूँगा, इस मंदिर में दोस्तों 4 गेट हैं। एक गेट इस तरफ, एक गेट ये, एक गेट उस तरफ। ये अलग अलग गाँव से जो आते हैं ना, इसके लिए एक गेट बना रखे हैं। मैंने यहाँ स्थानीय लोगों से पता किया तो इस तरफ भी गेट बना हुआ है। जो मेन मंदिर है वो सामने रहा। आ जाओ। बाहर से काफ़ी लोग आए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रखा है मौसम।
आप कहाँ से आए हो सर? हम दिल्ली से। दिल्ली से। पहाड़ कहाँ के हुए आप? डंगरखोला के। डंगरखोला के हुए। यहाँ से पास में पड़ता है गांव? सामने। दिल्ली कौन सी जगह रहते हो? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर। फैमिली के साथ आए होंगे। आप कहाँ से आए हो दा? हम सब रिलेटिव। अच्छा, सारे। अच्छा, ये आपके ज्वाइन जी। अच्छा, आप मासी से आए हो। नमस्कार आंटी जी। आप माता जी हो इनकी। तो दोस्तों मेन मंदिर सामने रहा, तो चलते हैं मंदिर की तरफ। पुजारी जी बैठे हैं। नीचे की तरफ दोस्तों मासी दिख रहा है, ये मासी की बाज़ार है। और इस तरफ ये पाली है, पाली गांव। और इस तरफ हो गया दौला। आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में 2 शब्द लिखना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। नए वीडियो में मिलते हैं आपको कोई नए गांव के साथ, पहाड़ों के। ख्याल रखना अपना भी, अपनों का भी। जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड।